हेलो गाइस। आज हम मीडियन का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट हमने किया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ से हमने मीडियन कैसे फाइंड किया था। तो इन दोनों सीरीज़ को तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को हम की हेल्प से, मतलब अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ गिवन हो तो उसमें हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कैसी होती है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है कि जिसमें हमें इंटरवल गिवन हो, जैसे 5 से लेके 10 तक, 10 से 15, मीन्स आइटम्स नहीं गिवन, सिर्फ हमारे पास इंटरवल गिवन होगा और फ्रिक्वेंसी गिवन होगी। क्लियर है ना। तो जब हम आपके पास ये इंटरवल आ जाए तो वो आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए हम सबसे पहले तो स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो फाइंड करेंगे। फाइंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप करेंगे कि हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है n/2 का, कि हमें उससे टर्म फाइंड लग जाए कि हमारे पास टर्म कौन सी आएगी। ये सब कुछ आपको लास्ट वीडियो में पता चलेगा कि हमने ये सब कुछ क्यों फाइंड किया था। तो प्लीज़ वो लास्ट वीडियो देखना मत भूलना, तभी आपको ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का कंसेप्ट है जो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमने थर्ड में क्या करना है, आपने इस टर्म की हेल्प से एक तो आपने एफ फाइंड करना है, सी एफ निकालना है, एम निकालना है और इंटरवल फाइंड करना है। जो भी आपके पास ये टर्म आएगी वो मैं आपको बताऊंगी कि टर्म की हेल्प से आप ये सब चीज़ें कैसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें ये सब हैं जो यूज़ होंगे। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई आई। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको मीडियन फाइंड लगेगा। तो मैं फॉर्मूले में बता दूं, L1 है जो आप इंटरवल फाइंड करोगे उसकी लेफ्ट वाला पॉइंट मीन्स लोअर पॉइंट। एन क्या होगा, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो कैपिटल एन होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो एन वो है। सी एफ क्या होगा, सी एफ हम इस टर्म की हेल्प से फाइंड करेंगे, वो आपको क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा। सिमिलरली एफ भी हम टर्म की हेल्प से फाइंड करेंगे। आई आपके पास होता है कि हम आपके पास इंटरवल में गैप कितना दिया हुआ है, कि इंटरवल के थ्रू आपके पास उन दोनों में से गैप कितना है, तो वो आपको क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ मालूम चल जाएगा। बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। तो ये स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए कि कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास ये स्टेप्स होते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है। तो अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मार्क्स की एक तो रो दी हुई है और एक आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रो दी हुई है। मार्क्स में आपको 0 से 5, 5 से 10, आपको इंटरवल दिया हुआ है 10 से 5, 15 से 20, ये सब 45 तक। और आपको नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि जिनके 0 से 5 से मार्क्स हैं वो 6 स्टूडेंट हैं, 5 से 10 से जो जिनके मार्क्स हैं वो 12 स्टूडेंट हैं। सिमिलरली ऐसे करके आपको ये कॉलम दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है, आपको रो की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ कॉलम बना लो मार्क्स का, ठीक है ना। तो वो कितना है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो क्लियर है, हमने मार्क्स लिख लिए। नेक्स्ट ये आपको जो नीचे दी हुई है इंटरवल के साथ, ये आपको फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है, तो एफ लिख लो आप। 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5, 2। और आपको जब फ्रिक्वेंसी गिवन हो, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि उनका टोटल कर लो। तो आप जब इनका टोटल करके देखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमने सी एफ फाइंड करना है। सी एफ के लिए हम क्या करते थे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम सेम लिख लेते थे, लिख लिया 6। नेक्स्ट जो 12 से 6 है उसको ऐड करके लिखना होता है। नेक्स्ट 18 को 17 से ऐड करके लिखना है हमने।
फिर 35 को 30 से ऐड करके लिखेंगे, फिर 65 को 10 से ऐड करके लिखेंगे, 75 को 10 से ऐड करके लिखेंगे, फिर 85 को 8 से ऐड करके लिखेंगे, फिर 93 को 5 से ऐड करके लिखेंगे, 98 और 98 को 2 से ऐड करके लिखेंगे 100। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके पास जो CF का लास्ट एलिमेंट है और जो फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो आपके दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा दैट मीन्स आपका क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने CF फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट सेकंड स्टेप था कि n/2 से हमने टर्म फाइंड करनी है, तो n हमारे पास था टोटल फ्रिक्वेंसी का, तो वो 100 है, तो डिवाइड में कितना आ गया 50। तो हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास जो n/2 करके आता है वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है 50। या तो आप ये जो 50 टर्म आई है ये आपने क्या करना है, आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 50 को ढूंढना है। अगर आपके पास 50 नहीं है तो 50 से बड़ा कोई नंबर देख लो जो इसके नज़दीक हो। तो ये तो 6 है, 18 है, 35, 65। देखो 35 छोटा है 50 से, 50 है नहीं, 50 के आसपास हमारे पास सबसे पहले कौन आ रहा है 65। तो आपने इस 65 को नाम दे देना है m, और 65 की जो सामने फ्रिक्वेंसी है वो उसको नाम दे देना है आपने f। क्लियर है? और जो m के ऊपर है उसको आपने नाम दे देना है cf। इतना क्लियर है? और जो f मीन्स 65 के सामने 30 आए और 30 के जो ये सामने है वो आपके पास इंटरवल आ गया, और इंटरवल से आपको L1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। L1 मीन्स लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 लोअर वैल्यू। क्लियर है ना? तो वो L1 आ गया। आई क्या था हमारे पास कि हमारे पास दोनों में डिफरेंस कितना है इंटरवल में, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी। आप फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लो, अपर माइनस लोअर लिमिट करके। 5 से 0 गया 5, 10 से 5 गया 5, 15 से 10 गया 5, तो सबका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 5, 5, 5। तो आप यहाँ वैल्यूज लिख लो। CF की वैल्यू हमारे पास आ गई 35, F की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, M की वैल्यू हमारे पास आ गई 65 और L1 की 15। सिमिलरली I की हम क्या लिख देंगे 5। तो आपने वो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हमने किया था अभी स्टेप्स में। तो वो था हमारे पास L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई में I। तो यही था हमने फॉर्मूला किया। तो आपने यहाँ अप्लाई कर देना है। L1 क्या है 15, n क्या था हमारे पास 100 को 2 से डिवाइड किया 50, माइनस CF कितना है 35। डिवाइड में जो फ्रिक्वेंसी है वो सिर्फ आपने इसके नीचे करना है, ठीक है। डिवाइड में F है तो F हमारे पास कितनी आई 30, और L1 कितनी है हमारे पास सॉरी I की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 से हमने 30 को डिवाइड किया 6, 50 से 35 गए हमारे पास 15, तो हमारे पास आ जाएगा इसे सॉल्व करके 15 प्लस 15/6, और एलसीएम लेंगे तो ये आप काट ही लो कितना आ जाएगा 6 2 15 को 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 30 2.5 आ गया। 2.5 को 15 में ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 17.5। तो ये 17.5 आपका क्या आ गया मीडियन। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप मीडियन फाइंड कर सकते हो, बट आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन फाइंड करने के लिए वो स्टेप्स याद होने चाहिए। सिमिलरली हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में वो स्टेप्स किए थे, तो आप ध्यान रखना कि इन तीनों सीरीज में आपके पास स्टेप कौन कौन से थे और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू सीरीज की एक और टाइप देखिए। आपके पास कई बार इंटरवल नहीं आता, आपको सीधा दे देते हैं कि लेस देन 10 के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी इतनी है, लेस देन 20 के लिए इतनी, लेस देन 30 के लिए इतनी। तो जब आपको ये लेस देन वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक न्यू टेबल राइज करना है जिसमें आपने इंटरवल बनाना है, फ्रिक्वेंसी दिखानी है और CF तो आपने फाइंड करनी ही होती है। तो आपने एक न्यू टेबल बनाना है जिसमें आपको इंटरवल गिवन दिया हो, बट इसमें आपको इंटरवल नहीं गिवन दिया हुआ। आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है लेस देन दिस, तो आपके पास सारी टर्म्स हैं जो लेस देन में दी हुई है। तो सबसे पहले आप इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करोगे,
तो आपको लेस देन 10 लेना है, मीन्स 10 से छोटा, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे वो, तो 0 से 10 लोगे, उसके लिए आप फ्रिक्वेंसी क्या लिखोगे जो आपको गिवन दी हुई है 4। नेक्स्ट आपने लेस देन 20 लेना था, तो आप इंटरवल में कन्वर्ट करोगे, जो टर्म हमारे पास ये फर्स्ट इंटरवल में ख़त्म होती है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, तो 10 से लेके 20 के लिए हमारे पास, वैसे तो ये 20 से लेस देन के लिए था, 20 से लेस देन मतलब कि वो 0 से लेके 20 तक था, बट हमने क्या लेना है 10 से लेके 20 तक, तो 0 से 10 वाली टर्म तो हमने माइनस ही कर देनी है, तो 0 से लेके 20 तक आपको 16 दिया हुआ था, चाहिए कौन सी हमें 10 से लेके 20 तक वाली, तो 0 से 10 वाली माइनस कर देंगे, तो 0 से 10 वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास 4, तो आप क्या करोगे 10 से 20 वाली फ्रिक्वेंसी में से 4 क्या कर दोगे माइनस, तो वो कितनी आ जाएगी 12। तो आपके पास है जो अभी फ्रिक्वेंसी बन रही है वो फ्रिक्वेंसी से आप CF निकालोगे, ना कि इस फ्रिक्वेंसी से, बिकॉज ये इंटरवल की फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये लेस देन के लिए है, आपकी इंटरवल विद फ्रिक्वेंसी ये वाली आएगी। तो नेक्स्ट आपके पास कौन सी आएगी 20 से लेके 30, बिकॉज हमारे पास डिफरेंस कितना कितना आ रहा है 10 का, तो 20 से 30 तक हमारे पास क्या आएगी, तो ये वाली फ्रिक्वेंसी कितनी थी 40, तो ऊपर वाली माइनस कर देंगे, तो 16 हम 40 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 34, सॉरी 34 नहीं 24। नेक्स्ट अगेन 30 से लेके 40 तक हमारे पास आ जाएगी 36। नेक्स्ट 40 से 50 तक ऐसे ही हम माइनस कर देंगे, फिर 40 को 76 से माइनस किया 36 पर, 36 को जब 96 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, फिर 112 से 96 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 16। तो नेक्स्ट 120 से माइनस करेंगे 112 को तो वो आ जाएगा हमारे पास 8, 120 को 25 से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 5, आगे हमारे पास वही इंटरवल आ जाएंगे। क्लियर है ना, ऊपर थोड़ा मिसिंग हो गया है, ये 50 से 60 तक, ये 60 से 70 तक और ये 70 से 80 तक। तो ऐसे करके आप अगेन लास्ट क्वेश्चन की हेल्प से, मीन्स जब हम उसमें CF निकाले थे, तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह मिल गया है, तो वही स्टेप्स अप्लाई करके, वही फॉर्मूला अप्लाई करके आप मीडियन फाइंड करके आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का मीडियन क्या आएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके बताओगे मुझे कि क्या आएगा इसका CF मीडियन, सब कुछ L1 से लेके FM CF क्या आएगा वो सब कुछ फॉर्मूले में पुट करके आप मुझे प्रॉपर आंसर बताओगे कि इसका मीडियन आएगा कितना। क्लियर है, अगर सिमिलरली आपको मोर देन वर्ड दिया होता तो आपने क्या करना था, बस ऐड कर देना था, ऊपर वाली टर्म से माइनस करना था, वो आपको क्वेश्चन आएगा तो तब करेंगे हम वो मोर देन वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, आपके पास कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हो, ये भी आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज की ही टाइप है, मीन्स इसमें क्या होगा, आपके पास जो कॉन्टिन्यूस सीरीज थी हमने क्या किया था वहाँ 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आपकी जो अपर वैल्यू थी वो नेक्स्ट सीरीज़ की लोअर वैल्यू होती थी, और नेक्स्ट अपर की वो नेक्स्ट सीरीज़ की लोअर होती थी, फिर 20 से 25 फिर वो दोनों सेम, तो फर्स्ट वाले की अपर और नेक्स्ट वाले की लोअर दोनों क्या होनी चाहिए सेम, तो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ बनती है। अदरवाइज अगर वो सेम ना हो तो वो कौन सी सीरीज़ होती है, इंक्लूसिव सीरीज़। जैसे कि ये है, ये 1 से 10 है, नेक्स्ट ये 10 नहीं है, ये 11 से है, 11 से 20, नेक्स्ट ये 20 नहीं है, 21 से है, फिर 30 था यहाँ बट ये 31 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ये 40 था और ये 41। तो आपने क्या करना है, इस इंक्लूसिव सीरीज़ को पहले तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप देखो आपके पास यहाँ 10 था और यहाँ कितना 11, डिफरेंस कितने दोनों में, आपके पास आना चाहिए था 10 बट आ रहा है 11, तो कितना बढ़कर आ रहा है 1 ना, तो 1 को क्या करना है, जितना भी आपसे बढ़कर आए तो उसको हाफ कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा 0.5। तो ये 0.5 आया है, इसमें क्या करना है आपने, ये 0.5 है जो लोअर वाली टर्म में तो माइनस कर देना है और अपर वाली टर्म में हर एक टर्म में ऐड कर देना है 0.5। तो आप देखोगे कि आपका जो अपर है और नेक्स्ट सीरीज़ का लोअर है वो दोनों सेम आ जाएंगे,
क्या करना है, ये जो हाफ करके आपके पास नंबर आएगा ये लोअर सीरीज़ में तो माइनस कर देना है और अपर सीरीज़ में ऐड कर देना है। तो देखो आपके पास क्या आएगा, लोअर टर्म कितनी है 1, 1 को 0.5 से माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5 और अपर टर्म में ऐड करोगे तो 10.5। नेक्स्ट 11 में माइनस करोगे तो वो 10.5 आ जाएगा और अपर में ऐड करोगे तो 20.5। नेक्स्ट 20.5 आ जाएगा और वो 30.5। नेक्स्ट माइनस किया 30.5 ऐड किया 40.5, माइनस किया 40.5 ऐड किया 50.5। तो आप देखो ये दोनों क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। तो इस तरह से हम इंक्लूसिव सीरीज़ को कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आपका फ्रिक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी को ऐसे ही लिख दो 4, 12, 29 और 5। नेक्स्ट आप सी एफ निकालोगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एम फाइंड करोगे, सी एफ एफ और इंटरवल से L1 की वैल्यू और आई आपको मालूम है इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर आप इस क्वेश्चन की हेल्प से वो सब कुछ फाइंड करते तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाना था, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आना था। तो एग्जैक्ट आंसर आपका इस कॉन्टिन्यूस सीरीज से ही फाइंड होगा। क्लियर है? तो आप ये दोनों क्वेश्चन और एक जो लास्ट क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन आप दोनों मुझे सॉल्व करके बताओगे और आंसर बताओगे कि इन दोनों का आंसर मीडियन मीन्स कितना आया है। ओके जी, बाय, थैंक यू।